दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बैठो। नहीं, यहाँ नहीं, हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। चल। आई लव यू मनीषा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू। तो बात आई लव यू तक पहुंच चुकी है, आगे भी कुछ हुआ है? दीदी बात आगे बढ़ चुकी है। हेलो, बात कर सकते हैं क्या अभी? अंधेरे में क्यों बैठा है? ऐसे ही। मुझे डर लग रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना? जा लीजिए। मनीषा तरक पे अब बैठ जा। मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से शादी कर। बस अब जल्दी से जल्दी एक मुहूर्त निकल लीजिए, शादी करेंगे। ठीक है, नक्की। लेकिन बाबा, मुझे शादी से पहले 6 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ बाबा। क्या बात कर रही है तू? हाँ चुप बाबा, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करने दीजिए। हम 3 महीने बाद शादी कर लेंगे, ठीक है? ये क्या कर रहा है? तू कूदना चाहता है यहाँ से? मुझे पता है, तूने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा। जान देना चाहता है ना? जा, जा कूद। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। तू मेरी कसम खा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या कर रहे हैं? तुझे कितने बार समझाया, तू समझता क्यों नहीं? मरना चाहता तो मार जा, मैं 2 बोतल और लाके देती हूँ। मार दे हमें जीते जी। प्रेमिला शांत हो जाओ। प्रेमिला, ए बेटा, कसम खा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। ए नितिन, भूल जा, जो हुआ उसे भूल जा। तेरी आई बाबा तेरे साथ है हमेशा। मुझे डर लग रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना?
नितिन, नितिन, नितिन 8 बज गए, उठ जा बेटा। नितिन कब से आवाज लगा रही हूँ, उठ जा। नितिन, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बच्चे पे? इतना चिल्ला रही हूँ तो भी नहीं उठ रहा है। हाँ, मी वक्त। लगा। अरे ये क्या हो गया? कहाँ है वो? हाँ, है कहाँ वो? बेटा इस वक्त बैठो। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि कहाँ है वो? अरे बैठो तो सही, बताता हूँ। अगर वो अगली बार मुझे यहाँ नहीं मिली ना तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा, और बाद में बोलना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था। सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो, सुनो मेरी बात। अभी तो चला गया, अगली बार आया तो क्या जवाब देंगे? ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। अगली बार आएगा ना तो तू जवाब देना उसको। सर 4-5 घंटे हो गए हैं, वो आया नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। देखिए सर, मैंने आपसे बाहर भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, हम 24 घंटे से पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सर बगा ना। शिरके जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। देखिए 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लॉ है। एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए। 22 साल का लड़का है, किसी दोस्तों के साथ पार्टी करने गया होगा या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होगा, आ जाएगा, जाइए। नहीं नहीं सर, हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो इस बात का है कि पिछले हफ्ते वो नीट के एग्जाम में फेल हो गया था, तब से दुखी रहने लगा था। हमेशा मरने की बात करता था। बात क्या करता था, वो तो 3-3 बार अलग अलग तरीकों से कोशिश कर चुका था। आपने उसको आखिरी बार कब देखा था? 10-10:30 के आसपास खाना खा के वो अपने कमरे में चला गया। मैं देर तक टीवी देखता रहा, फिर मैं भी सो गया। सर सुबह उठ के देखा तो वो अपने रूम में नहीं था। मतलब सुसाइडल टेंडेंसी उसकी। इस बेस पे हम लोग कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एक काम कीजिए, उसके फोटोग्राफ, उसके सारे डिटेल्स, उसके दोस्तों के डिटेल्स, नंबर नोट करवा दीजिए। हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर नितिन के घर के बाहर एक दूध की डेयरी है। सर ये वहाँ का सीसीटीवी फुटेज। ये नितिन अपने घर से 5:30 बजे निकलता है और थोड़ी दूर चलकर ये ऑटो में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये ऑटो का नंबर लो और आरटीओ से पता करो किसका है, और इसके ड्राइवर नितिन को कहाँ ड्रॉप किया। ठीक है सर। सर यही वो जगह है। ऑटो वाले ने बताया था कि उसने नितिन को यहीं ड्रॉप किया था, ये बावड़ी के आसपास। यहाँ क्या करने आया था? मैडम एक मिनट इधर आइए। आप लोग भी आइए। सब आप लोग फिर से यहाँ पर? लाश को तो लेकर गए थे ना? लाश? आपका नाम? साहब मेघा कदम। सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने आई तब मैंने लाश देखी। और मैंने ही फोन किया था खड़की पुलिस चौकी पर। आपको पक्का यकीन है वो लाश लड़की की थी? हो जाए, सलवार कमीज पहनी थी, लंबे बाल थे, तो लड़की ही थी ना। वो पुलिस चौकी वाले ले गए लाश को। आप जानती थी उस लड़की को? मैं नहीं जानती, और वो यहाँ की नहीं लग रही थी। सर ये एरिया से कोई लड़की भी गायब नहीं है। जब लाश को कुएं में से निकाला पूरी तरह से सड़ चुकी थी, बहुत बास आ रही थी सर। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। इसका मतलब लाश काफी दिनों से कुएं में थी। लाश इतने दिनों से कुएं में पड़ी थी, लेकिन उसको आज दिखा आपने। सर वो कुएं का पानी हमें वापरत नहीं, तो घर पर नल है, लेकिन आज पानी की जरूरत थी तो कुएं के पास आई, तभी लाश देखी। तुम्ही इकडेच थांबा,
आसपास के गाँव वालों के हेल्प से इधर सब सर्च कर। खड़की पुलिस स्टेशन। सर वो औरत तो सही कह रही थी, बॉडी तो पूरी तरह से सड़ चुकी है सर। लगता है 4-5 दिन हो चुके हैं। बाकी डिटेल तो पीएम के बाद ही पता चलेगा। सर बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज ही रहे। सर एग्जामिन करते वक्त हमें ये टैटू दिखा। शायद इसका नाम है, यही नाम इसकी पहचान करने में हमारी मदद करेगा। हाँ तृप्ति, कोई ऐसा और एक बॉडी नहीं। सर लगता है इसने सुसाइड किया है। जैसा कि इसके माँ बाप को शक था, ये सुसाइड कर सकता है। फिर के पहले इस कुएं में एक लड़की की लाश है, अब इस नितिन की। जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एक काम करो, खड़की पुलिस चौकी को बोलो वो लड़की का केस हमें ट्रांसफर कर दो और उस लड़की का फेस रिकंस्ट्रक्ट करवाओ, पता तो चले वो लड़की कौन थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। देखिए नितिन की डेड बॉडी हमें कुएं के अंदर मिली थी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नितिन को पानी से डर लगता था, वो कुएं में कूद कर अपनी जान नहीं दे सकता। सर इसे तो पानी से फोबिया था सर, उस वजह से उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाते भी थे। इनिशियल तो ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड केस है, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। बाकी डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। हाँ, और एक लड़की की लाश उस कुएं में मिली। लगता है इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्या आप उस लड़की का फोटो देख के बता सकते हैं क्या नितिन उसको जानता था? क्या आपने उसको कभी देखा था? इसको हमने कभी नहीं देखा है सर। इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी सर। मैं उसका बाप हूँ और साथ में सर इसका बेस्ट फ्रेंड भी था सर। सर ऐसा कुछ होता तो ये मुझे जरूर बताता। सर जिस लड़की की डेड बॉडी कुएं में मिली थी सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 9 जून को शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है। मौत गला घोटने की वजह से हुई है। रस्सी या दुपट्टे जैसी किसी चीज से उसका गला घोटा गया। और सर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन मौत से पहले उसके साथ ना तो रेप हुआ और ना ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट। एक और अजीब बात सर, लड़की 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। क्या? चलिए एक काम करो, ये लड़की का फिटस नितिन के डीएनए से मैच करवाओ। इन दोनों बॉडीज में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, इसलिए दोनों लाशें हमें उस कुएं में मिली। ठीक है सर। अच्छा, लड़की का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भेजा था, उसका कुछ अपडेट? नहीं सर, अभी तक तो उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नितिन के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन? सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो नितिन क्लियर ही लग रहा है सर। उसका फोन सुबह 6 बजे उसी जगह स्विच ऑफ हुआ था जहां में उसकी डेड बॉडी मिली थी। और सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके कॉल रिकॉर्ड में उसकी माँ और उसके प्रोफेसर के अलावा किसी भी लेडी का नंबर नहीं है। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही कि जब उसके फोन रिकॉर्ड में किसी लेडी का नंबर नहीं है तो इस लड़की का कॉन्टेक्ट में कैसे? माँ बाप के अकॉर्डिंग उसके पास सिर्फ एक ही फोन और एक ही सिम कार्ड था। सर पिंपरी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहाँ मनीषा तांबे नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है और जिसकी डिटेल्स कुएं से मिली डेड बॉडी से बिल्कुल मैच कर रही है। कंप्लेंट किसने लिखवाई? सुरेश आगरकर। उसका कहना है मनीषा उसकी मंगेतर है। सर इसमें मनीषा का आई बाबा का भी एड्रेस है। ये ना समझा मेरे को, बताओ कहाँ पे? ये तो मार डालूंगा सब। बाहुबली, क्या चल रहा है रे? हाँ, किसको मारने की धमकी दे रहे? छोड़ा वाला साहब, सब मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? मैंने मिसिंग का कंप्लेंट लिखवाया। इनको पूछो ना मनीषा कहाँ है वो। उनको पूछने वाला हूँ, तू बोलने के बाद पूछूंगा, ऐसा है क्या? साहब अब मेरे को क्या पूछेंगे साहब? मैं मनीषा का बाप हूँ साहब, फिर भी मेरे को नहीं पता। सच बोल रहा हूँ साहब, पूछो इसको वो कहाँ गई कहाँ गायब हुई, कुछ नहीं पता साहब हमको। साहब ये मेरे को। हाँ क्या बोलो सर, बोल। क्या बोलूँ साहब? अरे जो बोलने वाला था वो बोल। साहब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ।
4 महीने पहले मैं मनीषा को देखने आया था। मुझे लड़की पसंद है। मुझे शादी से पहले 6 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ बाबा। क्या बात कर रही है तू? हाँ, चुप चुप बाबा, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करने दीजिए। हम 3 महीने बाद शादी कर लेंगे, ठीक है? तब तक आपका कोर्स चालू रखो और शादी होने के बाद हम पूरा कोर्स कर लेंगे। इसका मतलब ये शादी पक्की? बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, बताइए बताइए, वक्त है क्या है? हाँ, मिठा लेके आओ जमाई बापू के लिए, जाओ। पूरे 5 लाख। पूरे 5 लाख? जी हाँ। नमस्ते। एक काम कर ले, चाय बनाने के लिए जा जा। देखो, तुम चिंता मत करो, अब शादी जैसा तुम चाहोगे ना वैसे धूमधाम से होगी। और वो साकर बुड़ेगा क्या? उसका क्या है? हाँ, 2 दिन में कर देंगे ना। मैं पंडित जी को बुलाता हूँ। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। अरे खा ले। ये। साहब, एक वो दिन है और आज का दिन। उसके बाद मैंने मनीषा की शक्ल तक नहीं देखी साहब। रोज आता हूँ, पूछता हूँ तो ये बुड्ढा बुड्ढी रोज बुड्ढा बुड्ढी क्या है? हाँ, तुझ्या आई वडिलांच्या वयाचे आई बाबा बोल। सॉरी साहब, लेकिन साहब ये रोज नई कुछ कहानी बना के मुझे सुनाते हैं साहब। अब 2 महीने पहले मैं इनको बोला था अगर मनीषा नहीं मिली ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, फिर भी ये लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। मैंने राह देखी 2 महीना और फिर जाके अभी 1 हफ्ते पहले मैंने जाके कंप्लेंट करवाई पिंपरी पुलिस स्टेशन में। मनीषा अगर पिंपरे गांव की है तो तूने पिंपरी पुलिस स्टेशन में क्यों कंप्लेंट की? क्योंकि साहब मुझे पता चल गया था कि वो सगाई के बाद पिंपरी भाग गई है और किसी सोनाली कदम नाम की ब्यूटिशियन के पास काम करती है, इसलिए मैं वो सोनाली कदम के ऊपर नजर रख रहा था साहब। लेकिन मनीषा कहीं दिखाई नहीं दी। आपको मिली क्या मनीषा साहब? मिली, जिंदा ने मुर्दा। सब ऐसा नहीं हो सकता साहब। सब आप झूठ बोल रहे हैं साहब। सब बताओ ना किसने मारा साहब? तूने मारा साहब। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? साहब मैं क्यों मारूंगा उसको साहब? मैं तो उससे शादी करना चाहता था साहब। तेरे को पता था वो कहाँ है, तू उसको मिलने गया, उसने तेरे साथ शादी करने के लिए मना किया, तू गुस्से में आया, तूने उसको मार दिया। साहब मैं उसको मिला ही नहीं तो मैं उसको मारूंगा कैसे साहब? उसकी मिसिंग कंप्लेंट तो मैंने ही लिखवाई है साहब। तेरे जैसे बहुत देखे हैं नाटक करने वाले। हाँ, अपना खुद का क्राइम छुपाने के लिए ऐसा ही नाटक करते हैं। चले घेऊन जा पुलिस स्टेशनला, उधर जाना, सारे डिटेल्स देना। साहब पर मैंने नहीं किया सर। सर, वो अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए बताओ जाना साहब, क्यों उसके बारे में पूछ के हमारी इज्जत को उछाल रहे हो साहब? पहले उसे कहीं का नहीं छोड़ा, सब इसकी वजह से वैसा है। इससे बात करने को बोला, जब बात करने को बोलूंगा तब बात कर, शांत रहो। हाँ बोला। सर वो नाम बनाना चाहती थी सर, कुछ बनना चाहती थी वो, लेकिन इन्होंने उसकी सगाई सुदेश से करा दी। फिर उसके बाद वो बहुत दुखी रहने लगी सर। फिर उसकी सहेली रजनी, उसने उसको सलाह दी कि वो भाग जाए। मैंने भी उसको यही सलाह दी। भाई, रजनी मुझे रिक्शा से बस स्टॉप तक छोड़ देगी, मुझे उसके आगे से बस मिल जाएगी। मैं पहुंचते ही तुझे फोन करूंगी, तुम चिंता नहीं करना। पहुंचते ही मुझे बता देना और अपना ख्याल रखना बच्चा। आज से मुझे लगता था खाली उसी तरफदारी कर रही है तू, मुझे ये नहीं पता था कि तू उसको भागने में मदद करेगी। वो कब फिर लगा? साहब उससे अंदर कर दूंगा, चुपचाप खड़े रहो। हाँ। फिर वो रजनी की काकी है कोई आरती साळवे, उसके पार्लर में काम करने लग गई। वहाँ से बराबर मुझे पैसा भेजती थी। फिर 1 महीने बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी, फिर किसी कदम मैडम के यहाँ नौकरी कर रही थी। वहाँ थी तब भी पैसा भेजती थी वो मुझे।
आखिरी बार कब बात हुई आपकी मनीषा से? यही 10 दिन पहले। बहुत खुश थी उस दिन, फिर दोबारा फोन ही नहीं किया उसने। आपको पता है वो कहाँ है, कैसी है? दरअसल मैडम हमें लगता है कि मनीषा का मर्डर हो गया। ये फोटो देखिए, ये टैटू बॉडी के हाथ पे बना था। क्या आप पहचानते हैं इस टैटू को? भेज और शेर भेज उसको। मार दिया ना उसको। अब खुश है तू? अरे यहाँ रहती, शादी करती तो जिंदा तो रहती कम से कम। अरे मार दिया रे, मेरे बच्चे को मार दिया रे। ये फोटो देखिए, इसका नाम नितिन नाइक है। क्या आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं, कभी देखा नहीं इसको। क्या मनीषा इसे पहचानती थी? मनीषा के मुंह से भी नहीं सुना कर। सर रजनी मेरी भतीजी है। मनीषा को 3 महीने पहले ही उसने मेरे पास भेजा था। मनीषा के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? मतलब कोई बॉयफ्रेंड था उसका या कोई अदर इंफॉर्मेशन? सर उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती थी, लेकिन 1 महीने बाद ही उसने बिना बताए काम छोड़ दिया। सर एक बात और, वो देखने में बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन कभी उसने परेशानी की वजह नहीं बताई। अब आपके पास तो इतना स्टाफ है, तो किसी के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती हुई होगी जिसको उसने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया होगा। हाँ सर, एक लड़की है छाया राणे, वो उसी के साथ पीजी में रहती थी, शायद उसे कुछ पता हो। सर मनीषा को घर में पीछे रख के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है सर। एहसान और दोस्ती के बदले में उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। अच्छा, उससे रेंट नहीं लेते थे तुम लोग? सर रेंट तो देती थी, पर रेंट में हमारे पैसे हमें वापस करती थी। कभी बहू के पर्स से, कभी मेरे पर्स से। घर में कभी ना कभी पैसे तो गायब होते ही थे। हमें लगता था कि हमसे कहीं खर्च हुआ है, पर एक दिन जब मैं जॉब से वापस आई तो मैंने देखा कि अब वो अलमारी से पैसे चुरा रही थी। सर रंगे हाथ पकड़ा मैंने उसे, पर एक भी बार माफी नहीं मांगी उसने। निकाल दिया फिर मैंने उसे घर से। सर नितिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है। और सर मौत कुएं में डूबने की वजह से ही हुई है। गले पर नाखून के खरोच के निशान है, लेकिन प्रॉपर निशान नहीं है। मतलब सर ये हो सकता है कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से गला दबा नहीं पाया। यस शिरके, इसका मतलब ये मर्डर है, सुसाइड नहीं। यानी उसको कुएं में किसी ने धक्का मार के गिराया, और ऐसे आदमी ने गिराया जिसको पता था इसको तैरना नहीं आता। एक काम करो शिरके, नितिन के घर से ये खड़की के कुएं तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करवा। हो सकता है मर्डर उसको फॉलो कर रहा हो। ठीक है सर। तृप्ति, डीएनए रिपोर्ट की कोई अपडेट? सर डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई है, पर जल्दी आ जाएगी सर। सर एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। बोल रही है कि मनीषा तांबे के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर मैं मंजरी, छाया रानी की पड़ोसी। बोलो। सर मैं अक्सर मनीषा को ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए घर पे बुलाया करती थी, और एक दिन मुझे बाल स्ट्रेट करवाना था और मैंने उसे घर पे बुलाया था। और फिर एक सेकेंड ना दीदी। बड़ा शर्मा रही हो, क्या बात है बताओ। कुछ नहीं दीदी, वो एक लड़का है, पसंद है मुझे। कौन है वो? इधर आओ, इधर आओ। कौन है? अब दीदी आप जानती हो उसे, वो अपनी छाया है ना, उसका भाई। अच्छा अरुण, वो भी तुमसे प्यार करता है या तुम ही उसके प्यार में पागल? नहीं नहीं दीदी, वो भी मुझसे प्यार करता है। एक्चुअली पहल उसने की थी। वो एक दिन मैंने खीर बनाई थी और वहीं से सब शुरू हुआ। क्या बात है यार, क्या खीर बनाई है तूने? मन तो करता है तेरे हाथ चूम लूं। खीर मैंने नहीं बनाई है, खीर मनीषा ने बनाई है। अच्छा, तुमने बनाई है खीर? एक भी ऑटो नहीं है आज। हाय हाय। तुम यहाँ? अच्छा, ऑटो गिरा रही? ऑटो नहीं है। तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सोचो मत, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी पार्लर की तरफ। आओ। अच्छा। हाय। हाय। दरअसल
मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा। नहीं, यहाँ नहीं, हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। चल। आई लव यू मनीषा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू तो बात आई लव यू तक पहुंच चुकी है, आगे भी कुछ हुआ है? दीदी बात आगे बढ़ चुकी है। सर मुझे पता था अरुण और छाया आपको ये सच नहीं बताएंगे, और बताते भी कैसे? वो दोनों मिलकर भोली वाली मनीषा को जानबूझकर धोखा दिया। मतलब? सर एक पैसे वाली लड़की के साथ अरुण की ऑलरेडी सगाई हो चुकी थी और मनीषा को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो बहुत दुखी हुई और उसने अरुण और छाया से इस बारे में बात की। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे अरुण, वो भी किस लिए? सिर्फ मेरे साथ? छी, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? बताओ क्यों नहीं बोला तुमने मुझे? बोलो। क्या है, तो इस पे क्या चिल्ला रही है? और तू खुद मेरे भाई पे डोरे डाल रही थी, समझी ना? और बताने का क्या मतलब है? पूरी दुनिया को पता है इसकी एंगेजमेंट हो गई है और तुझे नहीं पता। चाहे तू कैसे बोल सकती है ऐसे? तुझे लगता है अगर मुझे पता होता मैं इसके आसपास भी भटकती? जा रहे तू, बकवास कर रही है। अगर लड़की सामने से इशारा कर रही है तो दुनिया का कौन सा आदमी मना करेगा? हाँ, तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है मुझे। तुम दोनों ने। हाँ दिया तू, क्या कर लेगी? बोलना, क्या कर लेगी? इस धोखे ने मनीषा को बुरी तरीके से तोड़ दिया था, पर इसके बावजूद वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी। वो अरुण की मंगेतर के बारे में सोच रही थी और उसने उससे जाके सब कुछ बता दिया। वो सब जानकर उसकी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी और इस बात पे अरुण को बहुत गुस्सा आया था। निकल बाहर। दफा हो जाए यहाँ से। जिंदगी बर्बाद करके रखी है तूने मेरी। जब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे तब खुद पे आया इतना गुस्सा? नहीं ना? अब समझ आ रहा होगा जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। मैं दुआ करूंगी भगवान से मेरी शक्ल ना कभी देखनी ना पड़े। और छाया, ऊपर वाला ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। जिस दिन होगा ना तब समझ में आएगा कैसा लगता है जब कोई प्यार के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना रहा होता है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा होता है। मनीषा के तो मैं बस मजे लेना चाहता था। करते वक्त शर्म नहीं आई? बोलने में शर्म आ रही है? सच बताओ, तुमने टारगेट किया ना मनीषा को? और वो चोरी का इल्जाम? वो सर हमने झूठ बोला था। वो ये मनीषा से बोर हो गया था और सर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं इसके मंगेतर को इसके अफेयर के बारे में ना पता चले, तो मनीषा से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मदद की थी और कुछ नहीं किया सर मैंने। पीछा छुड़वाने के लिए मदद की थी या मारने के लिए? सर ये क्या बात कर रहे हो आप? हम थोड़ी मर्डर करेंगे। उसके मंगेतर के साथ उसका झगड़ा हुआ था। ए बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना है। तो अभी के अभी मेरे साथ घर चल, हम कल ही शादी कर लेंगे। चल। अरे छोड़ो मुझे, नहीं करनी है मुझे शादी तेरे से। सुना तूने? हाँ सुना। तेरे बोलने से क्या होगा? साकर पूरा हुआ है हमारा, और तेरे बाप ने ना मुझसे 5 लाख रुपए लिए, ध्यान में रखना। साकर पूरा हुआ है ना हमारा? साकर पूरा हुआ है ना? ये जेल साकर पूरा टूटला, और जो पैसे तूने बाबा को दिए वो जाके उन्हीं से। नल्ला समझती है मुझको? अगर मुझसे शादी नहीं करेगी ना तो मार डालूंगा मैं तुझे। चल निकल अब यहाँ से। हो गया द एंड। तेरी मंगनी टूटी थी ना, उसके वजह से तू गुस्सा था, इसलिए तूने बदला लिया और तूने मनीषा को मार दिया। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई, लेकिन जितना गुस्सा मैं उससे था उससे कहीं ज्यादा नफरत उसका बाप उससे करता था। उसका बाप? तेरे को कैसे पता है उसका बाप उससे नफरत करता था? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाप हो तुम्हारा, जो मैं कहूंगा ना वही तुम करोगी, समझी? बस हो गया तुम्हारा ये नाटक। अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ, ये ऐसे कपड़े पहन के खड़ी रहोगी अपने पैरों पे? तो अभी क्या भी घर चल। वो सुदेश रोज आकर बैठता है, क्या जवाब दूंगा उसको? पापा, वो सुदेश अब भी क्यों घर पे आता है? उसने बताया नहीं आपको? मैंने उसके साथ सगाई तोड़ दी है, और जो पैसे आपने लिए वो तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना। क्या बोली तू? सगाई तोड़ दी तूने?
अभी कभी मारना है तो मार दो, मर जाऊंगी इस नरक में, वापस नहीं जाऊंगी। आपने और सुदेश ने अगर मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आप दोनों को अंदर करवा दूंगी। आपको जेल भेजेगी? आपको जेल भेजेगी? बाबा छोड़ो, नहीं जाऊंगी बाबा, नहीं जाऊंगी। मनीषा, तुझे कहानी बता रहा है ना, ये सच है या झूठ हम पता करके रहेंगे, समझा? चिरके सर, इसका डीएनए मनीषा के फिटनेस से मैच करवा। शहर छोड़ के जाने का नहीं जब तक केस चल रहा है। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात साहब, अभी तो 4,999 रुपए का फटके खाए तूने। 4,95,000 साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। ने कुछ नहीं किया? सच बोल रहा हूँ साहब। तूने मनीषा का पीछा किया जब वो आरती सालवी के पास काम करती थी। बाद में वो कदम के पास काम करने गई तब भी तूने उसका पीछा किया। इतना ही नहीं तो तूने उसके साथ शादी करने की जबरदस्ती की। जब उसने नहीं बोला तो उसको मार के खड़की गांव के कुएं में डाल दिया। सर मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। हाँ ये बात सच है कि मैं उसका पीछा करता था, उसको एक बार मिला भी हूँ साहब, लेकिन साहब उसको मनाने के लिए, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी साहब, लेकिन उसने मुझसे सगाई तोड़ दी साहब। अंगूठी तक मेरे मुंह पे मारा था। फिर मैं उसके बाप के पास गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसे कोई मना सकता है तो उसका बाप ही है, लेकिन मैं उसको ये नहीं बताया कि उसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है ताकि वो अपना हाथ पीछे ना ले सके। साहब मुझे तो बस उसके साथ शादी करनी थी, बस और कुछ नहीं साहब। साहब मैं किसी को नहीं मारा है साहब, सच 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 बोल। साहब आइए मारा साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया सर, साहब मैंने कुछ नहीं किया सर, साहब मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू बोलेगा या मैं बोलूं? बताता हूँ सब, बताता हूँ सब। मेरे को मालूम था रजनी ने मनीषा को भागने के लिए मदद किया, फिर मैंने उसको डराया धमकाया। उसने मेरे को बताया कि मनीषा कहाँ छुपी है। फिर मैं मनीषा को मिलने के लिए वो आरती सालवी के घर भी गया। मनीषा मेरे को पिंपरी में मिली। मैं उसको बोला घर चलने के लिए, बहुत बार बोला, नहीं मानी वो। उसने तो ये भी बोला कि सुदेशी साहब की सगाई उससे तोड़ दिए साहब। मतलब तुमने मारा है ना मनीषा को? कैसे बाप हो तुम? क्या बोल रही है तू? क्या बोलती है तू? मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को? सुना ना, जब तेरी बीवी तेरे ऊपर भरोसा नहीं करती तो हम करें सर नितिन का डीएनए मनीषा के फीटस से मैच नहीं कर रहा है और अरुण का डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। आरती कदम के यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मनीषा जिस सोनाली कदम के पार्लर में काम करती वहाँ का एड्रेस मिल गया है सर। देखिए ब्लश कर रहे हैं ना। सोनाली जी, जी सर। आपके घर गए तो पता चला कि आप यहाँ हो, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मनीषा के बारे में बात करनी थी आपसे। मनीषा? सर मनीषा बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। अभी 2 महीने पहले ही हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया था और हम यहाँ पास में ही रहते हैं एज अ पेइंग गेस्ट। मनीषा को आप आखिरी बार कब मिली? करीब 1 हफ्ता पहले, जब वो बोल के गई थी कि वो गांव जा रही है और बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। मनीषा का कोई बॉयफ्रेंड था? मैम मनीषा बहुत फ्रेंडली लड़की थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनमें लड़के भी थे। अब उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था मुझे नहीं पता। ये फोटो बता, इसका नाम नितिन है, पुणे का रहने वाला। क्या मनीषा ने कभी इसके बारे में जिक्र किया? नहीं सर, अब नितिन नाम की किसी भी लड़की का उसने जिक्र नहीं किया था। लेकिन हाँ सर, एक बात है, जब भी वो परेशान होती थी तो किसी को फ़ोन या मैसेज करती थी। ओ मैडम, हेलो, पाटिल मैडम का आज अपॉइंटमेंट है, तो गई नहीं? हाँ दीदी, वो एक्चुअली। तू फ़ोन क्यों छुपा रही है? क्या है क्या है? कुछ भी नहीं। तू किससे चैटिंग कर रही? तू फ़ोन। दीदी है ना, कोई स्पेशल है? मैंने उसे कई बार पूछा उसका नाम, पर उसने नाम नहीं बताया। बस इतना कहा कि कोई है जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। और कोई बात जो आप हमें बताना भूल गए? पर हाँ सर, उसके पास फ़ोन नहीं था तो मैंने उसे अपना फ़ोन और सिम कार्ड दिया था जो काफ़ी टाइम से बंद था।
तो वो नंबर वही यूज़ कर रही थी। नंबर बताइए। सर ये नंबर है। दीप्ति चेक करके देख। सर ये वो नंबर नहीं है जो सुदेश ने हमें दिया था। हाँ सर, मैं जानता हूँ मनीषा तांबे को, दोस्त है मेरा। सिर्फ दोस्त या और कुछ? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी अच्छी दोस्त है बस। ये अच्छी दोस्ती बनी कब से? एक्चुअली सर, मनीषा एक ब्यूटिशियन है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो बाहर के काम भी लेती है, तो कभी कभार मेरी बहन का फेशियल करने के लिए वो घर आती है। तभी उससे पहचान हुई और मेरी अच्छी दोस्त भी बनी। बहुत अच्छी लड़की है सर। पर बात क्या है सर, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसका मर्डर हुआ है इधर खड़की गांव में, कुएं में उसकी लाश मिली। सर मनीषा का मर्डर? उसे कोई क्यों मारेगा सर? किसी पे शक है तुम्हें? नहीं सर, बहुत भोली लड़की है वो, किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इसे पहचानते हो? इसका नाम नितिन नायक है। नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या मनीषा ने कभी नितिन नायक के बारे में जिक्र किया? नहीं सर। मनीषा के बारे में कुछ याद आए तो हमें बता देना। ये सीसीटीवी फुटेज नितिन के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर का है। ये देखिए सर। जा, मर जा। बाबा, तुझा बाबा बाबा, बाबा, वो गलती हो गई मेरे से, प्लीज माफ कर दीजिए। तू 3 बार फेल हुआ बेटा। मैं लोन पे लोन ले रहा हूँ, दिन रात मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रहा। तू एक फेल क्या हो गया, जिंदगी से हार गया। नहीं बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा। आपकी कसम बाबा, आगे से नहीं करूंगा। नहीं, तुझे मरना है ना, तू मर जा बाबा, लेकिन गलती होगी। माँ बाप के बारे में मत सोच तू। बाबा, तू मर जा बाबा, मैं कसम खा रहा हूं, मर जा। अपने को पूरा करूंगा। मेरे बारे में मत सोच, मर जा। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, अचानक से वो कुएं के अंदर गिर गया सर। अपनी आंखों से डूबते हुए देखा। कहते हैं ना, औरत में आदमी से ज्यादा धैर्य होता है। तुम्हारे पत्नी के सामने उसने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की और तीनों बार तुम्हारे पत्नी ने उसकी जान बचाई, और तुम पहली बार अपना धैर्य खो बैठे। बच्चे की याद में छोड़ो अभी जेल में। सर, जहां मनीषा की लाश मिली वहां के मोबाइल टावर से पता चला है कि उस दिन वहां चेतन नाम के एक लड़के का मोबाइल एक्टिव था। चेतन उस एरिया का रहने वाला नहीं है सर। इतना ही नहीं सर, चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोगों के नंबर मिले हैं जो मनीषा मर्डर केस के सस्पेक्ट हैं। कौन है वो दोनों? बहुत होशियारी दिखाई, बहुत दिमाग लगा, बहुत प्लानिंग की, लेकिन कुछ फायदा नहीं। मर्डर का प्लान करते वक्त कभी भी तुम दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बात नहीं करते थे। इसके जरिए प्लानिंग की तुमने। मर्डर के दिन भी तुम्हारे दोनों का मोबाइल घर पे था ताकि तुम्हारा लोकेशन ना पता चले। ये तुम्हारा मोहरा था। जहाँ पे तुमने मनीषा की बॉडी फेंकी वहाँ इसका मोबाइल एक्टिव मिला। बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। अपने मुंह से बोलते हो तब करड़े को बोलो। करड़े? सर ये अरुण की गलती है सर, इसके कहने पर हमने सब किया। अरे हाँ सर, जो इसने बोला वो हमने किया। सालो, अब मासूम बन रहे हो? मैंने क्या जबरदस्ती की थी तुम पे? लेकिन मर्डर का प्लान किसका था? तेरा ही था ना? ये मनीषा को ना छोड़ूंगा नहीं मैं। पैसे मांग रही है ना, ऐसा कुछ करना है जिससे उसे पैसे ही ना देने पड़े। सिर्फ एक तरीका है, मनीषा के पैसे वापस देने से बचने का सिर्फ एक तरीका है तेरे पास। क्या? मनीषा का मर्डर। मैंने उसे इंटरनेट से कॉल किया और पैसे लौटाने के बहाने से उसे मिलने के लिए बुलाया। पैसे? देखो, बारिश हो रही है, अंदर बैठो। मनीषा, आखिरी बार प्लीज।
जैसे ही अंधेरा हुआ उसकी बॉडी लेकर हम पुणे के बाहर कहीं झाड़ियों में फेंकने के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें वो कुआं दिख गया और उसकी बॉडी हमने उस कुएं में फेंक दी। और तू रे एड़ा बन के पेड़ा खाता है? मनीषा के पेट में तेरा बच्चा था, पता चला है हमको। सर मैं और मनीषा एक ही गांव के थे, पिंपले का। ये अरुण ने उसे धोखा दिया तो वो काफी दुखी थी और मैंने उसी चीज का फायदा उठाया। मनीषा प्लीज प्लीज रोना बंद करो प्लीज। हम एक ही गांव के हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे लगता है हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बड़ी आसानी से सर वो मेरी बातों में आ गई, बहुत भोली थी। उसने खुद सामने से आकर मुझे गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की मदद की। मैं जानता था सर वो पैसे कभी नहीं मांगेगी, पर एक दिन गड़बड़ हो गई। यार चेतन, ये मनीषा को बताना कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैंने क्या किया, एक दिन उसका हाथ पकड़ा, उसको झूठी मूठी प्यार की हमदर्दी जताई। मैंने कहा कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और दूसरे दिन भाई सीधे बिस्तर पे। वाह विमल, और तुम बोलते हो तुम दूसरों से अलग हो। बदतमीज हो तुम। मनीषा रुको हाथ मत लगाओ मुझे। यार वो मैं ऐसी ही बात कर रहा था यार। किस तरीके की बातें कर रहे थे तुम मेरे बारे में? हाँ, मैंने विश्वास किया था तुम पे और तुमने धोखा दिया है मुझे। सॉरी, मैं हाथ। मनीषा लोग सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज। हाँ तो देखने दो ना लोगों को। तुम अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। मैं देता हूँ, मुझे हफ्ते भर की मोहलत दो यार। तुम सारे के सारे मर्द घटिया और एक जैसे होते हो। सारे सोसाइटी के सामने सर मेरा तमाशा करके रख दिया उसने। मैं मनीषा से बहुत नफरत करने लगा था सर। उसकी वजह से मेरी सगाई टूट चुकी थी, बर्बाद करके रख दिया था उसने मुझे। नफरत करना है ना तो खुद से करो। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। और तुम जैसे जानवरों को दुनिया में खुलेआम घूमने का कोई अधिकार नहीं। अब सड़ो जेल में जिंदगी।